हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया का एक मुहाफिज भी शहीद। ईरान में 3 रोज़ा सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बदला लेने का अज़म। कहा, इस्माइल हानिया के कत्ल का इंतकाम लेना अब तेहरान का फ़र्ज बन चुका है। ईरानी सदर ने कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हम्मास ने कत्ल एक बुज़दिलाना फेल करार दिया। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुम्मे को दोहा में होगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कत्ल की तहकीकात का ऐलान। वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी फिजाई हमला। हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर को शहीद करने का दावा। इसराइली हमले में 1 शहीद और मुतादिद जख्मी। इस्माइल हानिया की शहादत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि लबनान पर हमले के बावजूद हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग नागुज़ीर नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका दिफा में सामने आएगा। मुजाहिदे इस्लाम इस्माइल हानिया की पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की अलामत। इसराइल ने इस्माइल हानिया के अहले खाना के एक एक फ़र्द को चुन चुन कर निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हानिया के आज़्म इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश न आई। रवां साल ईद उल फ़ितर पर इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद किए गए। बेटों की खबर जब उन्हें मिली तो दुनिया ने उनकी बेमिसाल सब्र का मुज़ाहिरा देखा। गज़ा के अलशाती कैंप पर हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटों के अलावा 4 पोते भी शहीद हुए। गज़ा पर फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हानिया की बहन ज़हरा हानिया समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। दुनिया भर में इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर की मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई और ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील की। रूस का कहना है कि इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल को नाक़ाबिल क़बूल और सियासी करार दिया। यमन में सोग का ऐलान। यमनी हौसी सरबराह मोहम्मद अली का बयान। कहा, इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक घिनौना जुर्म है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने गज़ा में जल्द अज जल्द जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कतर की भी शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का इस्माइल हानिया के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। कहा गया, पाकिस्तान तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। शहीद इस्माइल हानिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म की मज़म्मत करता है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की इसराइल की मज़म्मत। जुम्मे को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ये वाक़या होना साजिश है जिसे मनसूबाबंदी से किया गया। इसराइल की वजह से कोई भी महफूज नहीं है। मुसलमान हुक्मरान होश के नाखून लें, फ़लस्तीन के लिए खड़े हों, वरना लावा फटा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी भी इसराइल को ताकत फराहम कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाली 40 इस्लामी ममालिक की फ़ौज को इसराइल की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती। हाफिज़ नईम ने कहा, आज बाद नमाज मगरिब शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। कराची का धरना इस्माइल हानिया की शहादत के बायस 1 दिन के लिए मौखर किया गया है। सरबराह MWM सेनेटर लामा राजा नासिर अब्बास का इस्माइल हानिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमरीका ने हमेशा पीठ पर वार किया। इस्माइल हानिया की शहादत आलम इस्लाम का एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इस्माइल हानिया निडर, बावकार रहनुमा और मजलूम फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ थे। हुकूमत का जमात इस्लामी में आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात से मुतालिक एतमाद में लिया। हुकूमत का 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी से मुलाकात पर इसरार।
लियाकत बलोच ने नुमाइंदा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। कहा, आज होने वाले मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं। हम अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख चुके हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। IPPs के हवाले से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं कि जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। बलूचिस्तान में एहतजाज सूबाई मामला है। पारा चिनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राबते में हूँ। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। अवामी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नतीजा बरामद हो गया कि इलेक्ट्रिक और सरकारी तकसीमकार कंपनियां भी चोर निकली। डकैत के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज ने जायद बिलिंग के जरिए अवाम की जेबों पर डाके मारे। नेपरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बताया गया, रवां साल अप्रैल ता जून में ओवर बिलिंग करके सारफीन को चूना लगाया गया। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज भी जायद बिलिंग में मुलविस हैं। नेपरा ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल शुरू। दुकानें बंद। अकबरी मंडी के सदर असर इकबाल आवान, जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी तारीख में कभी दाल और चावल पर टैक्स लगा हो। हुकूमत से बात की मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। बातचीत के लिए सब तैयार हैं, लेकिन एक इंतशारी टोला मुसीबत बना हुआ है। मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक, हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने कहा, सियासत में मुफाहिमत और बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। PTI जमहूरी जमात नहीं। राना एहसान अफजल ने कहा, एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचा दिया था। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 10% से कम करने के लिए कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से दरियाई चित्राल में सैलाब, पुल, मकानात और फसलें बह गईं। बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बहक। सड़कें बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। गोलीन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर मलियामेट। लोअर चित्राल में बारिशों और सैलाब के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सैलाबी रेले से चित्राल, मस्तूर, शिंदोर रोड्स भी बंद। मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। अस्तूर और इसकरदू को मिलाने वाली शाहरा दियोसाई अली मलिक टॉप पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। गुज़िश्ता रोज़ कागान महांडरी के मुकाम पर सैलाबी रेले बह जाने की वजह से बाबूसर और कागान मानसहरा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला KP का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। साबिक कप्तान वकार यूनुस ने चेयरमैन PCB के मुशीर की जिम्मेदारियां संभाल ली। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मामलात वकार यूनुस के हवाले कर दिए। वकार यूनुस पहले असाइनमेंट के तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के मामलात देखेंगे। बांग्लादेशी टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। नॉर्वे कप में फतुहात की हैट्रिक। कौमी स्ट्रीट ट्रायल टीम ग्रुप मैचेस में नाकाबिले शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में मुकामी क्लब को 3-1 से हराकर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। कौमी स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम प्लेऑफ मरहले का पहला मैच 1 अगस्त को खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स का 5वां रोज। मेजबान मुल्क फ्रांस की एथलीट ने ख्वातीन के इंफरादी ट्रायथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। फ्रांस 6 तलाई तमगों के साथ मेडल्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। जापान के साथ गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर बरतरी बरकरार। चीन सोने के 6 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर बरा जमान। और पेरिस ओलंपिक्स के दौरान बिल्ली साइज के चूहों ने खौफो हिरास फैला दिया। खिलाड़ियों और शुरका पर चूहों के हमले मामूल बन गए। दुनिया भर से आने वाले मेहमान खौफ में मुब्तला। पेरिस में आखिरी हफ्ते होने वाली बारिश के बायस चूहे अवामी मुकामात पर भी मंडलाने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।